पाया। शांति से बैठ कर यह सोचे ये क्या खोया और क्या पाया। हम अपने से पूछे बंधो संसार में कितना सुख पाया। हे तन की भूख भला कितनी, सब मन की भूख के मारे। दो टुकड़े रोटी के खातिर सब फिर से मारे हैं, सब फिर से मारे हैं। अब कब तक ठोकरें खाएंगे, इसका भी कभी चिंतन आया। हम अपने से पूछे बंधो संसार में कितना सुख पाया। जिससे सुख की आशा की, जिससे सुख की आशा की, उससे दुख पाया है। सम्मानों के पीछे छुपी अपमानों की छाया है, अपमानों की छाया है। सब कुछ तो यहाँ रह जाता है, पर यह समझ में नहीं आया। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पाया। शांति से बैठ कर यह सोचे ये क्या खोया और क्या पाया। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुचरण, पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं एव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। चैता भारभंबासम सप्तवर्ती महिभ्यो संति संति करे लोए पट्टो गई मनुष्य। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्थ विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, चर्चा चल रही थी कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के पहले 10 सपना आए। प्रश्न पूछा जाता है कि केवली क्या नहीं पढ़ते, केवली क्या नहीं देखते और केवली क्या नहीं लेते। 3 प्रश्न है। केवली क्या नहीं देखते, तो जवाब मिलेगा स्वप्न नहीं देखते। क्यों नहीं देखते?
स्वप्न का संबंध किससे है, कौन से कर्म के साथ है? दर्शनावली कर्म के साथ। और केवल ज्ञान हो गया, दर्शनावली कर्म का क्षय हो गया। ज्ञानावली, दर्शनावली, मौनी और अंतराल, ये चार कर्म जाते हैं तो केवल ज्ञान उपजता है। तो केवल ज्ञान के पहले स्वप्न आए। कितने स्वप्न आए? और भगवान महावीर स्वामी लगभग 12.5 साल की साधना काल में, और वैज्ञानिक लोग शोध करें तो आश्चर्य होगा, कितने घंटे नींद ली? देखो, बहुत कम समय नींद ली, वो भी लास्ट में जब वो ज्यादा उपद्रव हो गया, सदमस्त है, केवल ज्ञान नहीं है, तो थकान आ गई, और थकान आने से नींद आ गई, और नींद आने से क्या हुआ? स्वप्न आए। तो केवल ज्ञानी क्या नहीं देखते? स्वप्न नहीं देखते। केवल ज्ञानी क्या नहीं करते? कि आप और हम तो करते रहते हैं। केवल ज्ञानी क्या नहीं करते हैं? आहार करते हैं। क्या केवल ज्ञानी आहार नहीं करते? तो जवाब सही नहीं रहा। केवल ज्ञानी क्या नहीं करते? गुस्सा नहीं करते। क्यों नहीं करते? गुस्से का कारण क्या? कौन से कर्म के वजह से गुस्सा आता है? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म रहे नहीं, तो मोहनी कर्म नहीं है तो गुस्सा नहीं है। तो दूसरा जवाब है कि केवल ज्ञानी गुस्सा नहीं करते। अब तीसरा था, क्या नहीं लेते? केवल ज्ञानी क्या नहीं लेते? बोलो, नींद नहीं ले। नींद नहीं ले तो सपना आएगा। नींद नहीं लेता तो स्वप्न में नहीं। नींद का कारण भी क्या? दर्शनावली कर। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बैठे बैठे नींद आ जाती है। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं खड़े खड़े नींद आ जाती है, और इससे आगे पतला। कई लोग ऐसे नींद भी होती है चलते चलते नींद आ जाती है। और एक नींद का नाम है दर्शनावली कर्म का 9वां प्रकार, इसका भी उस नींद में अगर वो डॉक्टर है तो नींद में उसका डॉक्टर ऑपरेशन करके आ जाएगा, उसको पता नहीं, वो सफल ऑपरेशन करता है। छोटे बच्चे हैं, नींद में उठते हैं, फ्रिज को खोलते हैं, आइसक्रीम खाते सो जाते हैं। उनसे पूछता क्या आइसक्रीम खाया? बोले हमने तो नहीं खाया, लेकिन सपना आया। वो रियल में खा रहे थे, फिर उनको पता नहीं। नींद में आदमी क्या क्या कर लेता। कई लोग ऐसे होते हैं, सोते इस कोने में, कोई मिलते दूसरे कोने। नींद में भी कितनी क्रिया चलती रहती, और जैसा आप धंधा करोगे जैसे आपको विचार आए। एक आदमी कपड़े का धंधा करता था, रात को उसको नींद नहीं आ रही, और नींद में विचार आया तो कोई ग्राहक आया, भाव किया और कपड़ा फाड़ना था, तो कपड़ा तो नींद में था और विचार आया था, और पास में उसकी चादर थी, और चादर को उसने फाड़ दिया। पास में उसकी हड़बड़ी जाग गई। बोले ये क्या करते हो? बोले तुम दुकान में क्यों आई? बोले दुकान नहीं, ये तो तुम सोए हो, और ये चद्दर को फाड़ दिया आपने। बोले ग्राहक आया था, भाव किया, नींद में ध्यान नहीं रहता। तो नींद भी कई तरह की होती है। ऐसी गहरी नींद नहीं, मूर्छा वाली नींद नहीं होना चाहिए। बहुत तेज गहरी तंद्रा में चले गए, होश में रहना। कई लोग होते हैं प्रवचन भी सुनते हैं, नींद भी ले लेते, प्रवचन सुनते हैं और दूसरे भी काम करने लग जाते। अगर सुनते समय आपका ध्यान प्रवचन सुनने में रहेगा तो आपको दूसरे विचार भी आएंगे, पूरा आपको याद मिलेगा। हो सके अपने पास पेन डायरी रखो, कुछ बातें ऐसी आए जो आपको समझ में आ जाए तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं। 2 बात लिखना, या तो जो बात अच्छी लगे वो लिखना, या जो बात आपको समझ में नहीं आए कि मौका मिले तो साधु संतों से या किसी जिज्ञासा कर लें।
इस तरह से ऐसी ये रखना। तो केवल ज्ञानी, तो भगवान महावीर स्वामी को जो केवल ज्ञान हो रहा था, तो केवल ज्ञान के पहले उनको नींद आ गई। वहां पर किसने उपद्रव किया? सूर्य पानी ने किए उपद्रव, तंद्रा की स्थिति आई। सूर्य पानी यक्ष हुआ, उन्होंने उपद्रव किया और पहले बोल दिया कि गुरुदेव महावीर स्वामी आप उधर मत पधारो, उधर उपद्रव होगा। लेकिन केवल ज्ञानी का नियम है, दूसरा जिन कल्पी का नियम है, जिन कल्पी का नियम है कि उन्होंने जो मन में सोच लिया वैसा ही वो करेंगे। यदि बोल देंगे उधर मत जाओ, वो तो जाएंगे, क्योंकि वो लिए जिन कल्पी कष्ट उदीर हो, वो कर्मों की उदिरना करते जिन कल्पी। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, जिन कल्पी कहलाते। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 10 बातें युक्त हो गई। 3 तो ज्ञान, बड़ा अवधि ज्ञान, मन प्रवत ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 नहीं हो सकती 5 आ रहे हैं भरत क्षेत्र में। छोटा मोटा जैसे स्वामी जी को अवधि ज्ञान हुआ, साध्वी गौरा जी को अवधि ज्ञान हुआ और आचार्य महात्मा जी को अवधि ज्ञान हुआ, छोटा छोटा हो सकता, लेकिन बड़ा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। क्या किसी साधक को बड़ा अवधि ज्ञान हो सकता है? बोलो, हो सकता है। तो किसको हुआ? आनंद साधक को हुआ। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धनी, देखो खुद अवधि ज्ञानी मेरे ख्याल से। तो वो पूछी गई और कोई बातचीत चली तो आनंद साधक ने कोई ऐसी बात कह दी, बोले ये बात तो अवधि ज्ञान का विषय है, क्या तुमको अवधि ज्ञान हो गया? हाँ, बोले गुरु के पास से हो गया। बोले इतना बड़ा अवधि ज्ञान क्या साधक को हो सकता है? खमत कामना करो। बोले खमत कामना गलती करने वाला करता है या बिना गलती वाला करता है? बोले गलती करने वाला करता है। तो महावीर स्वामी से पूछो। महावीर स्वामी तो महाकेवल ज्ञानी, वो गए, बोले गौतम जाओ आनंद साधक के पास और उनसे खमत कामना करो, उनको बहुत बड़ा अवधि ज्ञान हो गया। तो अवधि ज्ञान हो सकता है। तो ये आज वर्तमान में भरत क्षेत्र में 3 तरह का ज्ञान नहीं होता। कौन कौन सा बताओ? परम अवधि ज्ञान यानी बड़ा अवधि ज्ञान, मन प्रवत ज्ञान और केवल ज्ञान। 3 तो ज्ञान, 3 तरह का 5 चारित्र होते हैं। सामायिक चारित्र, छेदोस्तात्मिक चारित्र, पर्याय विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। उसमें से मात्र वर्तमान में अपने भरत क्षेत्र में 2 ही चारित्र हो सकते। कौन कौन से? सामायिक चारित्र और छेदोस्तात्मिक चारित्र। जो बड़ी दीक्षा होती है 7 दिन बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, उसको बोलते हैं छेदोस्तात्मिक चारित्र, यानी महाव्रतों का विस्तार से ग्रहण करना। तो सामायिक चारित्र एक मुहूर्त की मैक्सिमम 6 महीने की होती है। 6 महीने के पहले पहले उसको बड़ी दीक्षा दी जा सकती है, दी जाती है। इस तरह से ये 3 तरह का चारित्र अब वर्तमान में नहीं हो सकता। कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। और जिन कल्प अवस्था नहीं हो सकती, जो जिन कल्प जिसे वर्तमान में जो दिगंबर साधु होते हैं वो अपने आप को जिन कल्पी जैसा मानते हैं, लेकिन जिन कल्प अवस्था अब नहीं हो सकती। साहित्य समुद्र भी जो परम तरह का होता है वो भी नहीं हो सकता। 2 तरह की लब्धि होती है, पुलाप लब्धि और आमोसही लब्धि आदि कई तरह की लब्धियां नहीं। आहारक लब्धि नहीं हो सकती। आहारक लब्धि केवल आहारक शरीर जिसका है उसी को हो सकती है। कोई पूछ ले भाई हमने शरीर तो कितने, हम लोग जो आप और हम, कोई भी शरीर में कोई अंतर नहीं। आपके भी 3 शरीर है, हमारे भी 3 शरीर। कौन कौन से? उदारी, तेजस और कार्बन। ये तेजस कार्बन 2 शरीर ऐसे हैं हर जीव में होते हैं, कम से कम 2 शरीर। और किसी शरीर का माध्यम लेना हो तो देवता के तो व्यक्ति शरीर होता है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कि आचार्य श्री महात्मा जी पधार रहे हैं लाडनू के अंदर, वहाँ पे वो पंडाल, और एक महिला जिसका नाम छोटी बाई,
जो रायपुर की है, वो सदाश्री की रायपुर में रहती है, तो वो कुछ बोल रही है आशा श्री को लगातार, और उसकी बात मुझसे लग रहा कि ये तो महिला इतनी सीधी साधी, इतनी अनपढ़, इतनी गहरी गहरी बातें कैसी कह रही। तो ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर में कोई देवता या देव आए हैं। और उसकी जो समझावट थी, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो जो अपनी शासन माता यानी शादी प्रमुखा कनक प्रभाव वैसी आवाज में वो एक्शन में जिस तरह से, हमेशा तो व्हील चेयर पर बैठी रहती हूँ, लेकिन गुरुदेव बुलारे और खड़ी हो गई जिस तरह से जो बोल रही थी, ऐसी संभावना की जा रही, ऐसा हमको किसी ने बहुत सब पर बताया था, और बाकी आपने देखा भी होगा ये बात को। तो ये देवता जो होते हैं ये ओरिजिनल शरीर में नहीं आ सकते, तो अपने शरीर ओरिजिनल यानी औदारिक शरीर है नहीं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि देवता त्याग क्यों नहीं कर सकते, देवता त्याग क्यों नहीं। भगवान महावीर ने जब सबसे पहले केवल ज्ञान होते प्रवचन दिया तो ये अक्षरा हुआ। अक्षरा क्या हुआ, उनकी धर्म देशना फेल हो गई, फेल हुई इसलिए क्यों कि त्याग करने वाले श्रावक बालिका होते हैं, वो थे कौन थे, देवी देवता। देवी देवता त्याग नहीं कर सकते, तो उनके पास में औदारिक शरीर नहीं है, उनके पास व्यक्ति शरीर है, और व्यक्ति शरीर से कई तरह का रूप बनाया जाता है। तो इस तरह से देवता को कुछ बोलना है, आपसे बात करना है, तो वो सीधे नहीं आएंगे, किसी के शरीर के माध्यम से आएंगे। तो कोई भी शरीर जिनको कोई देवता को देवी को अच्छा लगे तो शरीर में प्रवेश करके फिर वो बोलते। लेकिन देवता में कितनी पर्याप्ति होती, तत्वज्ञान भी देखो साथ, देवता में पर्याप्ति कहाँ है, मन और भाषा को एक माना गया, तो इसलिए उनको सहयोग के लिए उदारित शरीर चाहिए, तो किसी के शरीर में आकर वो बोलते हैं या बताते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी की वो देशना फेल हुई क्योंकि देवता थे। देवता क्या, देवता से धर्म हो सकता है, मैंने कहा त्याग नहीं हो सकता, तो क्या धर्म हो सकता है, बोलो क्या देवता धर्म कर सकते हैं? केवल त्याग ही धर्म नहीं है, और भी बहुत प्रकार है धर्म करने के। तो जवाब देना, देवता से भी धर्म हो सकता है, देवता भी धर्म करते हैं। अब क्या देवता सामायिक कर सकते हैं? कौन सी सामायिक, कौन बता रहे हैं? हाँ, सही जानकारी रखें। देवता सामायिक कर सकते हैं, शुद्ध सामायिक करते हैं। शुद्ध सामायिक समस्या, जहाँ आगम आदि का वाचन चलता है, देवता आगे बढ़ जाते हैं, वो पूरा लाभ उठाते हैं, उसका पूरा पाठ है। आज वर्तमान में हमारे आचार्य श्री महासमन जी रोज प्राय शुद्ध सामायिक करते हैं, करेंगे घंटे सुई सामायिकम, पूरा उसका पाठ है। और फिर जब वो उसका अतिचार है, जम वाक्यम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम कईहीनम विनयहीनम, जो पूरा ज्ञान का अतिचार है वो लास्ट में बोला जाता है शुद्ध सामायिक। और गुरुदेव का कहना है कि मेरा मानना है यदि कोई साधु साध्वी भी रोज शुद्ध सामायिक करे तो उसका एक भाव कम हो सकता है, ऐसा उनका मानना। तो भाव हो जाए ना हो कम, कोई बात नहीं, कम से कम कर्मों की निष्ठा तो हो, तो देवता से धर्म हो सकता है और देवता सामायिक कर सकते हैं। देवता भी अच्छी गति है, देवता बनने की भावना नहीं रखना, लेकिन मजबूरी है, पांचवा वाला है, मोक्ष नहीं हो सकता, मजबूरी में हमको देवलोक जाना पड़ेगा, लेकिन देवलोक जाने की इच्छा नहीं करना। तो भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हो रहा था तो उनको 10 स्वप्न आए, उसमें चौथा स्वप्न 2 मालाओं का दर्शन था। क्या मतलब हुआ? 10 स्वप्न आए, 9 स्वप्नों का अर्थ उत्पन्न नाम के निमित्त ने ज्योतिषी ने बता दिया, लेकिन वो चौथे स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। तो खुद भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान हुआ और उन्होंने बताया कि इसका अर्थ है जो केवल ज्ञानी होते हैं या तीर्थंकर होते हैं, तो महावीर स्वामी तीर्थंकर भी बने, जो तीर्थंकर भी बने, ये बड़ी बात है। तो वो उद्देश्य थे तीर्थंकर,
केवल ज्ञानी भी उपदेश देते हैं, ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि चौथे सपने का अर्थ क्या है? उसमें आगार अनगार धर्म का निदर्शन था। दो प्रकार का धर्म, आगार और अनगार। आगार का अर्थ क्या हुआ? आगार यानी घर, अनगार यानी जिनके घर नहीं, अंग्रेजी में डिपो बोलते हैं ना, आगार जो होता है बस का, बस आगार, जब बस सारी इकट्ठी होती है तो आगार यानी घर। तो आगार जिनके घर होता है, जिनके घर होता है गृहस्थी के घर होता है, साधु के घर नहीं होता। साधु का एक नाम है अनगार, जिनका घर नहीं। देखिए हमारा घर नहीं है फिर भी हम घर में रहते हैं, और आपका घर है फिर भी आप घर में नहीं रहते हो। क्या आप अपने घर में रहते हो? क्या आपने अपना घर बनाया? अपना घर कब बनाओगे? मकान और घर में अंतर है। एक पुस्तक पढ़ना कभी अपने घर में, आचार्य महाप्रभु की पुस्तक है, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तक है अपने घर में, बहुत अच्छा उसने बताया रखा कि अपना घर बनाओ। एक घर तो आप मकान बनाया जो चूने से, ईंट से, पत्थर से बनता है, और एक अपना घर यानी अपना स्थान बनाओ, अपने स्वभाव में रहना, अपने आत्मा में रहना। तो ये दो प्रकार के धर्म की बात आती है। तो आपका जो धर्म है आगार धर्म, और हमारा धर्म है वो अनगार धर्म। दोनों को अपना धर्म है, दोनों की अपनी साधना है। अब कठिन क्या है? गृहस्थ धर्म कठिन है या साधु धर्म कठिन है? चाचे तुलसी फरमाते थे कि हम साधु के तो कितने कष्ट होते हैं? 22 कष्ट, कितने मैक्सिमम 22 परिचय, और मैक्सिमम सारे परिचय एक साथ मुंबई में आए तो कितने आते? 19 आते। सारे 22 एक साथ नहीं आते, एक साथ आए तो 19 आते, 22 टोटल होते हैं। अब आपके कितने परिचय बोलो? अंत नहीं परिचय का, तो ज्यादा कष्ट किसमें आते?